हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 इंडेफिनिट इंटीग्रल। ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम इसके बेसिक को देखेंगे कि भाई क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में, और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास स्टार्ट होता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल से मतलब हमारा क्या होता है। उससे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस निकल कर आती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर इसको देखते हैं। देखिए तो देखिए फर्स्ट हमारे पास निकल कर आता है कि प्रिमिटिव क्या होता है। पहले हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में हम वन बाय वन कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हुए चलेंगे, तब हम ये अच्छे से सीख पाएंगे। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसे फंक्शन है फाई एक्स, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, आप कहोगे कि फाई एक्स को प्रिमिटिव कहोगे किसी फंक्शन का। फाई एक्स इज ए प्रिमिटिव बनेगा हमारे पास, इज ए प्रिमिटिव ऑफ, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का। कब कब कह सकते हो कि आपके पास फाई एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स का प्रिमिटिव बनेगा, जब अगर मैं फाई डैश एक्स करूँ, मतलब फाई का मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो मेरे पास किसके इक्वल निकल कर आए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल निकल कर आए। अगर ऐसे सिचुएशन बनती है तो फाई एक्स को हम प्रिमिटिव बोल देते हैं कि फाई एक्स हमारा प्रिमिटिव बन जाएगा। अब देखिए इसको किस तरीके से हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपने एक फंक्शन ले लिया। सपोज मैं एक ऐसा फंक्शन ले लेती हूँ एक्स की पावर 4 अपोन में 4 ले लिया। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूँ, अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूँ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या निकल कर आएगा। सपोज कर लीजिए फाई एक्स है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो फाई डैश एक्स मेरे पास क्या निकल कर आएगा। डेरिवेटिव करने के लिए पहले पावर का करेंगे, तो पावर से 4 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 3 अपोन में 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होएगा तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एक्स की पावर 3 ये निकल कर आएगा हमारे पास, एक्स की पावर 3 निकल कर आएगा। तो मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद मुझे एक्स की पावर 3 मिल गया। तो यहाँ से मैं ये कहूँगी कि जो मेरे पास एक्स ये फाई फंक्शन था वो इस फंक्शन का प्रिमिटिव था। अब प्रिमिटिव के और भी बहुत सारे नाम होते हैं। प्रिमिटिव को मैं कह सकती हूँ प्रिमिटिव भी बोल सकते हो आप, प्रिमिटिव भी बोल सकते हो प्रिमिटिव की तरह, या फिर एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो। दोनों बातों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप प्रिमिटिव कहो चाहे आप एंटी डेरिवेटिव कहो, बात सेम ही होती है। जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। सपोज कर लीजिए अगर आप डेरिवेटिव करते हो किसी इसी तरीके के फंक्शन का, ले लेती हूँ मैं साइन एक्स का ले लेती हूँ। अब अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास कोस एक्स निकल कर आएगा। तो यहाँ से मैं कहूँगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स हमारे पास ये बेसिकली किसका प्रिमिटिव निकल कर आया। यहाँ से हम देख के कह सकते हैं ना कि देखो कंडीशन थी कि फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, तो फाई हमारे पास प्रिमिटिव बन जाएगा एफ ऑफ एक्स का, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फाई किसका, देखो फाई डैश को नहीं कहना आपको प्रिमिटिव, फाई को कहना है, वो तो डेरिवेटिव होने के बाद ऐसा हो क्या है ना। तो यहाँ से कहेंगे हम कि साइन एक्स हमारा प्रिमिटिव बन जाएगा कोस एक्स का, तो इसको ये बोल देंगे। अब दूसरी बात आती है इन जनरल, हम जो ये फंक्शन होता है ना ये एफ ऑफ एक्स, इन जनरल इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रल भी बोल देते हैं या प्रिमिटिव बोल देते हैं ऑफ कोस एक्स का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी साइन एक्स इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बोल सकते हो, इंटीग्रल बोल सकते हो किसका, कॉस एक्स का। समझ में आया। आई थिंक ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि प्रिमिटिव से हमारा क्या मतलब होता है। प्रिमिटिव का जस्ट इतना सा मतलब होता है कि अगर आप किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन का प्रिमिटिव बोल रहे हो तो आप उसको तभी बोल पाओगे, ये एक फंक्शन है, आप किसी दूसरे फंक्शन का प्रिमिटिव अगर आप इसे बोल रहे हो तो आप कब तभी कह पाओगे जब इसका डेरिवेटिव करने के बाद आपको वो दूसरा फंक्शन मिल जाए, तो उसको हम बोल देते हैं प्रिमिटिव। अब यहाँ से आता है एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रिमिटिव मिल सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे x की पावर 4 अपॉन 4 का डेरिवेटिव करूँगी तो वो भी मुझे कितना मिलेगा, x की पावर 3 ही मिलेगा। और अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 अपॉन में 4,
प्लस सी का, सी कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो भी मेरे पास कितना मिलेगा, एक्स की पावर 3 ही मिलेगा। यहाँ से दोनों केस में नंबर तो सेम ही मिलेगा ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन के लिए इनफाइनाइट प्रिमिटिव एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मैं इधर से x की पावर 4 अपॉन में 4 ले लेती हूँ और प्लस में c कर देती हूँ। अब ये किसके प्रिमिटिव है, ये सारे के सारे प्रिमिटिव हैं एक्स क्यूब के, क्योंकि जब मैं इनका डिफरेंशिएशन करूँगी तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, तो फंक्शन मुझे मिलेगा x की पावर 3। तो ये सारे के सारे फंक्शन x की पावर 3 के लिए प्रिमिटिव का काम करेंगे। अब c तो मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ, यहाँ पे मैं 1 डाल सकती हूँ, यहाँ मैं 2 डाल सकती हूँ, यहाँ मैं 3 डाल सकती हूँ, यहाँ मैं 4 डाल सकती हूँ, कितने भी नंबर डाल सकती हूँ। तो वहाँ से बारी बारी चेंज करती जाऊँगी तो अलग अलग फंक्शन मिलते जाएंगे। तो इसीलिए ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से कह रहे हैं। अब ये तो हो गई हमारे पास प्रिमिटिव की बात, पर हमारे पास हम तो क्वेश्चन आज इंडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है उसको देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में समझ में आएगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। इंडेफिनिट इंटीग्रल की अब हम बात करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, आपने एफ ऑफ एक्स को क्या मान लिया, एक फंक्शन मान लिया। अब आप एफ ऑफ एक्स के जितने भी प्रिमिटिव हैं, एफ ऑफ एक्स के जितने भी प्रिमिटिव हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। तो जो आपके पास बनेगा उसे आप कहेंगे कि वो हमारे पास क्या बनेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल बन जाएगा। और उसको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब क्या कहा मैंने, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, आप इसी को ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 3। अब इस x की पावर 3 के जितने भी प्रिमिटिव हैं, अब इस प्रिमिटिव वर्ड से आप फैमिलियर हो चुके हो कि प्रिमिटिव का मतलब क्या है। प्रिमिटिव का मतलब है कि मैं ऐसे सारे फंक्शन को कलेक्ट कर लूँ जिनका डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे x की पावर 3 मिल जाए। मैं उन सबको कलेक्ट कर लूँगी तो वो हमारे पास जो आएंगे वो हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल का काम करेंगे। और उसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर सकते हो। तो इसके जितने भी मतलब ये x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में c, क्योंकि c मैंने भी बताया था ना कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे यही बनेगा। इस तरीके के यही फंक्शन होंगे जिनका डेरिवेटिव करूँगी तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, इनके अलावा नहीं मिलेगा किसी का भी। तो यहाँ से ये सारे के सारे फंक्शन इसके लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल का काम करेंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगी, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यही आएगा जब आप एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स क्यूब रखोगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब ये था आपके पास बेसिक, क्वेश्चन किस तरीके से करना है उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि इसके बारे में पता होना जरूरी था। वो प्रिमिटिव वर्ड बारी बारी कई बार जगह पे यूज़ कर लेता है तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई प्रिमिटिव से ये क्या कहना चाहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उस चीज़ को क्लियर कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, अब ये थोड़ी ना हमें करके दिखाना है, वो वहाँ पे थोड़ी ना पूछेगा। तो देखिए जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, मान लीजिए मतलब जिसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है, तो जब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास कोई भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हमारे पास किस तरीके से मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स और प्लस में सी आ जाएगा। इस सी को हम बोल देंगे, इस c का नाम हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस c का हमारे पास नाम हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे ऐड करने का रीज़न क्या है वो आपको समझा दिया है ऊपर अभी कि हम इसे क्यों लिख रहे हैं, ये बेफालतू में नहीं आ रहा है, इसका रीज़न है इसीलिए हम इसको लिख पा रहे हैं। अगर कभी कोई पूछ बैठे तो ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट पूछ बैठे तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम उस एक्सरसाइज के कर पाएंगे। तो देखिए फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास क्या आता है कि जब हम देखो हमने ये पढ़ा था ना डेरिवेटिव में, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x की पावर n। करने का तरीका क्या आता है, पहले पावर को आगे ले आएंगे, पावर कम करेंगे, वही। अब यहाँ से उल्टा जाना है, मतलब इधर अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर n का। जब भी इस तरीके का फंक्शन दे रखा हो तो पावर में एक जोड़ दो और जो इधर जोड़ा है आपने पावर में उसी से डिवाइड कर दो तो वो हमारे पास आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू हमारे पास -1 नहीं होनी चाहिए।
इसी तरीके से 1/x का देखो, याद रखने के दोनों तरीके हैं कि आप इसको याद रखो तो इधर पहुंच सकते हो, इसको याद रखो तो इधर। डेरिवेटिव के रिजल्ट मोस्ट बच्चों को याद होते हैं, तो आप यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच सकते हो ईजिली। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ से यहाँ इसका उल्टा जाएंगे तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास 1/x। अब इधर से उधर जाओगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे तो log x ही आ जाएगा, लेकिन प्लस c लगा दोगे, c अभी आपको रीज़न पता था इसीलिए। अगर हमारे पास ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन पूछे तो क्या करना है, a की पावर x, मतलब पहले पावर का ही करना है, पावर में एक जोड़ दोगे, पावर से डिवाइड कर दोगे, फिर जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे भी आपको यहाँ पे डिवाइड करना रहेगा, और प्लस में क्या कर दोगे, c कर दोगे। इसी तरीके से जब हम log ax प्लस बी अपॉन में a का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 1 अपॉन में ax प्लस में b। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/a log ax प्लस में b, मतलब जो भी आपके पास x का कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना जरूरी है। e की पावर x dx का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, e की पावर x प्लस में c। इसी तरीके से a की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता था, a की पावर x लोगे तो a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, a की पावर x अपॉन में log a प्लस में c। इन द सेम मैनर अगर हम डेरिवेटिव करते थे cos x का, तो cos x का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन x होता था, और जब अब साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा, ये cos x का साइन, ये आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे फॉर्मूलाज की टेबल है, इनको आपको याद करना पड़ेगा तभी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बिना याद करे हुए वरना हम किसी ना किसी एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसीलिए आप इनको याद कर लीजिएगा, उसके बेस पर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और भी कुछ एग्जाम्पल है, मैं फॉर्मूलेज है, मैं उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। और हमारे पास क्या निकल कर आता है, tan x का भी हमने डिफरेंशिएशन देखा था। tan x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। अब दोनों साइड जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो सीकेंट स्क्वायर x, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करने से ये डेरिवेटिव हट जाएगा, बस इतना ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करोगे तो ये डेरिवेटिव हट जाएगा। इंटीग्रेशन का इन्वर्स की तरह काम करता है डेरिवेटिव, ये एक दूसरे के इन्वर्स की तरह काम करेंगे, तो ये सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और ये ए था ये आ जाएगा। ई की पावर ए एक्स का क्या होएगा, ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, जो एक्स के साथ ए लग रखा है उसे आप डिवाइड कर दोगे। इन द सेम मैनर ए की पावर एम एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एक्स, एम जो भी एक्स के साथ लगा हुआ है ना उसको तो पक्का डिवाइड करना है, ये बात दिमाग में बिठा लो, ये आ जाएगा और लोग ये आ जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स भी हो जाएगा, या फिर हम माइनस कोस इनवर्स एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइनस का अंतर होता था जब हम डिफरेंशिएशन करते थे। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स हमारे पास क्या होता था, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स का क्या होता था, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं माइनस को इधर उधर भेज दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। इन द सेम मैनर सेकेंड इनवर्स एक्स का क्या होता था, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। आई थिंक ये फॉर्मूला वगैरह सभी को समझ में आ गया होगा। ये थी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास अब बचती है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 9.1 के क्वेश्चन, जितने भी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप ध्यान दे सकते हैं 7 क्वेश्चन यहाँ तक है, 8 क्वेश्चन यहाँ तक है, और इससे कुछ आगे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक है। ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।